नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज मैं 10 महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूं जो कि एसएससी रेलवे सहित सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो मित्रों, धैर्य बनाए रखिएगा। आइए इसी के साथ हम पहले प्रश्न के साथ शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आखिरी तक धैर्य बनाए रखिएगा क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो पहला प्रश्न इस प्रकार से है कि एक रिपोर्ट के अनुसार भारत किस वर्ष तक दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सौर फोटोवोल्टिक निर्माता बन सकता है? तो वह किस वर्ष तक बन सकता है? तो वह बन सकता है 2026 तक। कब तक बन सकता है दोस्तों? तो 2026 तक बन सकता है। इसी के साथ हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न इस प्रकार से दिया हुआ है, उससे पहले इसका विवरण देखते हैं। द हिंदू में दिया हुआ है, द हिंदू में दिया हुआ है इंडिया कुड बिकम द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट सोलर फोटोवोल्टिक मैन्युफैक्चरर बाय द 2026 रिपोर्ट के अनुसार जो है वह पता चला है। ठीक है, देख सकते हैं यही सोलर सिस्टम है जिसके माध्यम से जो है वह दुनिया का सबसे दूसरा नंबर का देश बन जाएगा। कौन? भारत 26 तक सोलर सिस्टम के मामले में। आइए हम इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किस राज्य के मरचा चावल को भौगोलिक संकेत जीआई टैग मिला है? तो वह किसे मिला है? तो वह मिला है बिहार को। किसे प्राप्त हुआ है? प्राप्त हुआ है बिहार को। ठीक है दोस्तों, धैर्य बनाए रखिएगा। देख सकते हैं आप, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि आपके पेपर रिलेवेंट है। द इकोनॉमिक टाइम्स में दिया हुआ बिहार से ऑरोमेटिक मर्चा राइस गेट्स जीआई टैग। जीआई टैग प्राप्त हुआ है, यही वो चावल है जिसको जीआई टैग प्राप्त हुआ है। ये बिहार का है, इसलिए और बहुमूल्य हो गया है। जीआई टैग लगभग प्रश्न पत्रों में पूछे जाने वाले सवाल हैं, चाहे तो आप इसे नोट भी कर सकते हैं। आइए इसी के साथ हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न इस प्रकार से दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान ने प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व के रूप में 50 वर्ष पूरे कर लिए? तो वह किसने किए हैं? तो बांदीपुर। किसने? बांदीपुर टाइगर रिजर्व ने जो है वह पूरा कर लिया। कितने साल? 50 वर्ष पूरे कर लिए हैं। यदि हम आपको इसका विवरण दिखाएं तो विवरण इस प्रकार से दिया हुआ है। बांदीपुर ने शनिवार को प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व के रूप में 50 साल पूरे किए क्योंकि इसे 1 अप्रैल 1973 का लॉन्च किया गया। ठीक है, कब लॉन्च किया गया? 1973 में। ठीक है, ये देख सकते हैं। पहले टाइगर 2006 में 1411 थे, 2010 में बढ़ के इसकी संख्या 1706 हो गई, फिर 2014 में इसकी बढ़ के संख्या 2226 हो गई और वर्तमान में जो है इसकी संख्या काफ़ी हद तक बढ़ चुकी है। उसकी रिपोर्ट नहीं आई है, लेकिन 2018 के अनुसार 2967 हो चुकी है। तो इसी कारणवश जो है अब इस पर नियंत्रण पाना आवश्यक है। इसी कारण ये जो मोदी जी के द्वारा जो है दिया गया है, तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने बड़ी बिल्ली बाघ की घटना आबादी को रोकने के लिए प्रमुख संरक्षण कार्यक्रम शुरू किया था, जो कि उस टाइम प्रधानमंत्री थी। और वर्तमान में भी देखा जाए तो नरेंद्र मोदी द्वारा इस पे नियंत्रण पाने का प्रयास किया जा रहा है कि अब जो है इसकी संख्या और ना बढ़े। ठीक है, आइए इसी के साथ हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न इस प्रकार से दिया हुआ है, 83.4 बिलियन डॉलर की कुल संपत्ति के साथ अंबानी दुनिया के शीर्ष 10 अरबपतियों में से किस स्थान पर है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। वर्तमान के दृष्टिकोण से यह 9वें स्थान पर आ चुके हैं। यह मित्रों आपको बताना चाहेंगे ये कौथे स्थान पे आ चुके हैं? तो ये 9वें स्थान पे आ चुके हैं। ठीक है, मुकेश अंबानी से कौन नहीं परिचित है? रिलायंस के मालिक, जियो के मालिक, उनके नाम से जाने जाने वाले। वर्तमान में यह इनका जो है 83.4 बिलियन डॉलर नेटवर्थ हो चुका है। इस कारणवश ये 9वें स्थान पर पहुंच चुके हैं। यह देख सकते हैं, यही है अंबानी जी। जिन्होंने नहीं देखा वो देख सकते हैं। आइए अगले प्रश्न की तरफ इस प्रकार से हम बढ़ते हैं। हाल ही में डायरेक्टर जनरल नेवल ऑपरेशन DGNO का पदभार किसने संभाला? तो वह किसने संभाला है? तो वह संभाला है अतुल आनंद ने। किसने संभाला है? अतुल आनंद ने इस पदभार को संभाला है। आइए मित्रों, इसी के साथ हम इसका विवरण दिखाते हैं। इसका विवरण में दिया गया है, वाइस ADM अतुल आनंद टेक्स ओवर एज द डायरेक्टर जनरल नेवल ऑपरेशन में। ठीक है, यही हैं जिन्होंने अतुल आनंद यही हैं जिन्होंने पदभार इसका संभाला है। ठीक है, आइए इसी के साथ हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न इस प्रकार से दिया हुआ है, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने RBI को बिना किसी दावा के कितने करोड़ रुपए की जमा राशि हस्तांतरित की है? तो वह कितना राशि हस्तांतरित की है? तो वह की है 35,012 करोड़। कितना? 35,012 करोड़। यदि हम द इकोनॉमिक्स टाइम्स की आपको रिपोर्ट दिखाएं तो उसके अनुसार अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स ऑफ
35,012 करोड़ विथ PSU बैंक्स ट्रांसफर्ड टू RBI MOS फाइनेंस भगवत कर के द्वारा जो है यह दिया गया। ठीक है, आइए इसी के साथ हम आपको अगले प्रश्न की तरफ ले चलते हैं। अगला प्रश्न इस प्रकार से दिया हुआ है, हाल ही में जेलेंस्की को किस देश ने सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, क्योंकि वर्तमान दृष्टिकोण से रसिया और जो है यूक्रेन वॉर में यह बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अवार्ड से जो कि आपके पेपर संबंधित है, जो कि आपके पेपर में अवश्य ही पूछे जा सकते हैं। तो वह किसने दिया है? तो वह दिया किसको गया था? तो दिया गया था जेलेंस्की को। और किसके द्वारा दिया गया है? तो वह पोलैंड के द्वारा दिया गया है। ठीक है, आइए इसी के साथ हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न इस प्रकार से दिया हुआ, देख सकते हैं आप, यही जेलेंस्की है, पोलैंड के द्वारा अपना सर्वोच्च अवार्ड जो है उसको प्रदान किया जा रहा है। अगला प्रश्न इस प्रकार से है, हाल ही में कितने भारतीयों को MCC की मदद आजीवन सदस्यता प्राप्त हुई है? तो ठीक है, तो वह कितने को प्राप्त हुई है? तो वह हुई है 5 को। उनमें से कौन कौन है? तो उनमें से MS धोनी है, युवराज सिंह है, मिताली राज है। एमंग 5 इंडियंस रिसीव द MCC हॉनररी लाइफ मेंबरशिप प्राप्त हुई है। वह द इंडियन एक्सप्रेसवे में देख सकते हैं आप, इसका विवरण दिया हुआ है इस प्रकार से। ठीक है, देख सकते हैं ये लोग बहुत ही नामी क्रिकेटर हैं, जिनका नाम जो है यहाँ पर इस लिस्ट में दिया हुआ है। ठीक है, आइए इसी के साथ हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किस देश को इस वर्ष के पुरुष अंडर 17 FIFA 23 विश्व कप की मेजबानी से हटा दिया गया है? तो वह किसे हटा दिया गया है? पेरू जो है वह दक्षिण अमेरिका द्वीप में एक देश है, महाद्वीप का एक देश है, जो कि जिसको जो है वह हटा दिया गया है अंडर 17 FIFA वर्ल्ड कप की मेजबानी से। ठीक है, तो क्यों हटाया गया, इसके पीछे कुछ विवरण दिया गया है, इस आधार पर उसको हटा दिया गया। पेरू रिमूव्ड एज द होस्ट ऑफ दिस ईयर्स मेंस अंडर 17 वर्ल्ड कप से। ठीक है, आइए इसी के साथ हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में मैड्रिड स्पेन मास्टर्स में PV सिंधु को किसने पराजित किया? तो वह किसने पराजित किया है? तो पराजित किया है PV सिंधु को किसने पराजित किया है? यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न इसलिए हो जाता है। तो किसने किया है? तुनजुंग ने। किसने किया है? तुनजुंग ने इनको पराजित किया है, PV सिंधु को। देख सकते हैं द इंडियन एक्सप्रेसवे में इसका विवरण दिया हुआ है। यही है PV